रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पाई लेता है जो हार नहीं मानता। एक प्यार से स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 सॉलिड ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द लेंथ्स एंड इक्वेशंस ऑफ एक्सिस ऑफ द कॉनिक। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्विवेलेंट 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा -6 और b इज इक्वल टू 5, 2g इज इक्वल टू 22, 2f इज इक्वल टू -26 और c इज इक्वल टू 29। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, किसके लिए, सेंटर के लिए। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वी हैव curly f by curl x is equal to 0 and curly f by curl y is equal to 0। इनको क्या करेंगे हम, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। curly f by curly x, हमारे पास यहाँ से क्या है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 10x यहाँ पे 6y और x के टर्म प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, curly f by curl y इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास क्या था, -6x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करें इसको। तो फर्स्ट इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये बचा हमारे पास 6 की और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 6 6 36 और 6 2 जा 12 और 3 15, उसके बाद माइनस 220। ठीक है, ये आएगा हमारे पास -6x और ये। ठीक है, तो माइनस ये हमारे पास है 6 6 36 2 6 2 जा 12 और 3 15। ठीक है, माइनस के 2 2 0। नेक्स्ट, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम, इसको हटाएंगे तो 10 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आता, माइनस के 260, फिर माइनस हमारे पास एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 22 के साथ 132। नेक्स्ट, इसको हटाएंगे, अब क्या बचा, 10 10 100 माइनस और ये आपके पास -36। ठीक है, गुड। अब देखो यहाँ से x, अब 220 अपॉन 156 है, तो हमारे पास 0 से 4 और यहाँ पे 11 5 6 -64 y, तो यहाँ से एक माइनस ये है, ये टर्म माइनस की बड़ी है, तो यहाँ से आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 0 to 8 और 5 3 2, ये हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, 260 और 132 है। ठीक है, 10 8 2 5 3 2 2 1 1 इज इक्वल टू 1/64, तो x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं सेंटर के। सेंटर के कोऑर्डिनेट आज, एक सेकंड, ये हमने कंपेयर किया था तो ये हमारे काम आएगी।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर दैट इज x1 y1 इज हमारे पास क्या है -1, 2। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ x इज रेफर्ड टू सेंटर एज ओरिजिन इज। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखो अब ये लिखा हुआ है 2 डिग्री की जो भी टर्म होगी वहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिग्री वेरिएबल को कैपिटल कर देंगे हम। 5x² - 6xy प्लस 5y² और प्लस C1 इज इक्वल टू 0, वेयर C1 इज इक्वल टू gx1 प्लस fy1 प्लस kc। ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर हमने 1, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 3 हो चुकी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब इसके वैल्यू निकालते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू कितनी थी, देखो 2g 22 है, तो g हमारे पास कितना आएगा 11 और x1 की वैल्यू -1, फिर प्लस f की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -13 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 29। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या था इसका -11, हमारे पास C1 की वैल्यू है -11 और ये माइनस के 26 प्लस 29, तो यहाँ से हमारे पास 26 माइनस के 29 ये है तो 3 और माइनस के ये हमारे पास, तो माइनस का 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक है, तो C1 के लिए -8 आ चुकी है, देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या बनेगी, यहाँ पे C1 के प्लेस पे -8 रख देंगे हम, 5x² - 6xy प्लस 5y² - 8 इज इक्वल टू 0। अब 5x² - 6xy प्लस 5y², अब -8 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 8 बनेगा। अब 8 से इसको कंप्लीट डिवाइड कर देंगे हम, 5/8x² - 6xy/8 प्लस के 5/8y² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बन चुका है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है, राइट। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और जो सेंटर है हमारा, सेंटर -1 और 2 इसको लिख लेते हैं एक साइड, क्योंकि इसका यूज होने वाला है फिर से। सेंटर हमारे पास -1, 2 है। ठीक है, अब हमारे क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 इक्वेशन 5 विद ax² प्लस 2 hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। वी गेट a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 5/8, h इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, देखो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, चलो 2h लिख देता हूँ, 2h इज इक्वल टू -6/8। तो यहाँ से देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से -3/8। ठीक है, और जो b है वो हमारे पास कितना आएगा 5/8। अब इनका हमारे पास बहुत काम होने वाला है, a, h और b का, राइट। समझ आया आपको, a की वैल्यू क्या थी 5/8 और 2h की वैल्यू हमारे पास -6/8 है, तो हमने h की वैल्यू चाहिए तो माइनस के 3/8 हो जाएगी। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8। अब हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, कौन सी, सेमी एक्सिस की। ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आर, हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी लेंथ, a - 1/r² b - 1/r² इज इक्वल टू
एच स्क्वेयर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ए बी माइनस के एच का स्क्वेयर आर की 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से आर स्क्वेयर की में एक इक्वेशन में आएगी, उस इक्वेशन तक हमें पहुँचना है, उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से चलो करते हैं पुट। ए की वैल्यू हमारे पास 5/8 और बी की वैल्यू 5/8, तो टोटल हमारे पास कितना हुआ, 25/64 माइनस एच की वैल्यू -3/8 स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64 आर की 4 माइनस ए की वैल्यू 5/8, बी की वैल्यू 5/8, तो 5/8 प्लस 5/8, चलो मैं लिख देता हूँ पहले एक बार, आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब यहाँ से 25 माइनस 9 16/64 दैट इज 1/4 आर की 4 माइनस 5 5 10 10/8 दैट इज हमारे पास 5/4 आर स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो आर की 4 माइनस के 5 आर स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आर स्क्वेयर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर स्क्वेयर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आपके पास 4 आनी चाहिए और सम आपके पास कितना आना चाहिए, -5। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 1 जा 4 दैट इज -1 -4, तो आर स्क्वेयर -1 और आर स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1,4। अभी जो आर स्क्वेयर आया हमारे पास, आर स्क्वेयर की दोनों वैल्यू कैसी हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं वहाँ से इसको रेज कर देता हूँ। बोथ वैल्यूज ऑफ आर स्क्वेयर आर पॉजिटिव, हैंस द कोनिक रिप्रेजेंट्स एन, क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर दोनों आर स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो इलिप्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ से देखो हमारे पास अब दो वैल्यूज आएंगी, एक R1 का स्क्वायर, एक R2 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, R1 की वैल्यू निकालनी है, R2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कोशिश ये करना जो R1 है वो हमारे पास कैसा हो, जो बड़ा नंबर होगा ना इनमें से उसको क्या लेंगे, हम R1 लेंगे, ठीक है। लेट R1 इज इक्वल टू 2 और R2 इज इक्वल टू 1। आर का स्क्वायर है ये, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 2, ठीक है। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो R1 की 2 और R2 की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब क्या निकालेंगे, इलिप्स है तो इलिप्स के अंदर क्या निकलता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो क्या होती है 2R1 दैट इज 2 × 2 4। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2R2 दैट इज 2 × 1 2। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे, हम इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अरेंज कर देता हूँ और ए बी सी ये वैल्यू हमारे पास रहेंगी क्योंकि इनका भी हमारे पास काम है। R1 R2 हमारे पास हो चुका है, गुड्स। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज a माइनस 1/R1 का स्क्वेयर x प्लस HY इज इक्वल टू 0। साथ साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन हो, चलिए पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 5/8 माइनस R1 का स्क्वेयर, R1 की वैल्यू 2 है, R1 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, तो 1/4 x प्लस h की वैल्यू -3/8 तो -3/8 और y इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 माइनस के 2/8 x -3/8 y इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 2 3/8 x -3/8 y इज इक्वल टू 0 दैट इज 3/8 पूरे में से कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या, x - y इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू क्या हमारे पास, x
x1, तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी -1, तो +1 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, या वेयर लिख देते हैं यहाँ पे मैं, वेयर जो y की वैल्यू हो गई हमारे पास वो क्या हो जाएगी y माइनस के y1 दैट इज y, और y1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन जाएगी x + 1 माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई +1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर देता हूं इसको, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे R2 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे पास 5/8 माइनस 1, R2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 x माइनस 3/8 y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद करते थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको, हमारा फिर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ये 5/8 माइनस 8, तो यहाँ से -3/8 यही आएगा। देखो यहाँ से 8 एल से मिलेंगे तो 5 माइनस 8 दैट इज -3/8x माइनस 3/8y, तो -3/8 कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचा क्या x + y इज इक्वल टू 0, वेयर x इज इक्वल टू x माइनस x1 दैट इज x + 1, y इज इक्वल टू y माइनस y1 दैट इज y माइनस 2। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास x + 1 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x + y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। देखो क्या फाइंड करना था, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। लेंथ हमारे पास क्या ही है, लेंथ हमने यहाँ पे निकाली थी, मेजर एक्सिस की लेंथ 4 है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालने थे इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हम निकाल चुके हैं, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ हमारे पास माइनर एक्सिस ये आ चुकी है। इसके बाद जो इसके 2 पार्ट और बचते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो पार्ट आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ट्राई करना है, बिल्कुल ईजी होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ द कोनिक ax² + 2hxy + ay² इज इक्वल टू d आर दिस एंड देयर इक्वेशंस इज दिस। चलिए निकालते हैं। देखो इसको देख कर ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या आ चुका है हमारे पास, कोई इशू नहीं है। देखो हमें सेमी एक्सिस को ये प्रूव कर, ये दे रखा है तो ये आनी चाहिए हमारे पास, ये कोनिक है तो सेमी एक्सिस ये आनी चाहिए, तो लेंथ ऑफ एक्सिस हमारे पास ये है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये आएगी। तो चलिए लिखते हैं इसको, द गिवन इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, इक्वेशन ऑफ कोनिक इज ax² + 2hxy + ay² इज इक्वल टू d। अब क्या करेंगे, d से इसको डिवाइड कर देते हैं, ax² + के 2h/d xy + के a/d y² इज इक्वल टू 1। इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। देखो ये इक्वेशन कुछ आपको दिख रही है, याद आ रहा है, इक्वेशन कैसी है, ax² + 2hxy + के by² प्लस इज इक्वल टू 1, उस टाइप की इक्वेशन बन चुकी है। तो उससे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² + 2hxy + by² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास है। देखो हमारे पास स्मॉल है तो हमने स्मॉल लिए, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, कैपिटल होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x स्मॉल लिए तो स्मॉल लिए हमने भी। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो a/d आएगी, जो h की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल तो h/d आएगी, और b की वैल्यू a/d आएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस r, तो हमारे पास a - 1/r² b - 1/r² इज इक्वल टू h²। इसको हम सोल्व करेंगे तो ab - h² r4 - a + b r² + 1 इज इक्वल टू 0। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए डी, और ये भी क्या है, ए डी। तो इसको क्या लिखेंगे, a² - d² h की वैल्यू h² d² r4
a प्लस बी, तो a बाई डी प्लस a बाई डी दैट इज 2a बाई डी, 2a अपॉन डी, ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वेयर है तो यहाँ से डी स्क्वेयर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इंटू आर की 4 माइनस 2ad आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन चुकी है, आर स्क्वेयर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम क्या लगाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, ठीक है, जो इसकी वैल्यूज़ हैं ए बी और ये एच की वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि इनका हमारे पास अभी काम है। ए इज इक्वल टू ए अपॉन डी, और यही वैल्यू बी की है, और एच की वैल्यू है एच अपॉन डी, ठीक है, ये वैल्यू अलग से लिख दी मैंने। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी होता है फॉर्मूला, तो बी की वैल्यू क्या है 2ad प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर, तो 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर इंटू सी की वैल्यू क्या हमारे पास डी स्क्वेयर, और अपोन में क्या होता है 2a, तो 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, तो 2ad प्लस माइनस 4d स्क्वेयर 4d स्क्वेयर, तो 4d स्क्वेयर कॉमन, अंदर बचेगा ए स्क्वेयर माइनस, यहाँ से हमारे पास बचेगा ये ए स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अपोन में 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, तो यहाँ से 2ad प्लस माइनस 4d स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या एच स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद यहाँ से कॉमन निकालेंगे इसको, 2ad प्लस माइनस रूट से बाहर निकालेंगे 4 को क्या आएगा 2 आएगा, डी स्क्वेयर को डी, एच स्क्वेयर को एच अपॉन में 2 इंटू जो ये ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर है, इसको लिख सकते हैं ए माइनस एच ए प्लस एच। अब देखो 2 यहाँ से कॉमन है, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास और क्या है 2d, तो 2d कॉमन निकाल दिया, ए प्लस माइनस एच अपॉन 2 ए माइनस एच ए प्लस एच, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आया d इंटू ए प्लस एच अपॉन ए माइनस एच इंटू ए प्लस एच, और d एक बार माइनस के टर्म लेंगे तो ए माइनस एच इंटू ए प्लस एच, हमने क्या लिया ऊपर से एक बार प्लस की टर्म ले ली, एक बार माइनस की ले ली, तो यहाँ से ए प्लस एच कैंसिल, तो डी अपॉन ए माइनस एच कैंसिल, डी अपॉन ए प्लस एच। ये वैल्यू किसके आ चुकी है हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट R1 की वैल्यू क्या लेंगे, हम R1 का स्क्वायर डी अपॉन ए प्लस एच ले लेते हैं, और R2 का स्क्वायर डी अपॉन ए माइनस एच ले लेते हैं। तो यहाँ से जो R1 की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, डी अपॉन ए प्लस एच का रूट, और R2 की वैल्यू डी अपॉन ए माइनस एच का रूट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, इन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो कंबाइन करके इसका आंसर लिखना चाहें हम, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस वो क्या जाएगा, देखो दोनों में रूट और डी तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसकी प्लस माइनस एच, ये हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इन वैल्यूज को मैं भी रहने देता हूँ, इसकी वैल्यू हमारे पास थी R1 का स्क्वायर, ठीक है, चलिए R1 R2 वैल्यू में एज कर देते हैं, ये हमारे पास है। अब निकाल लें इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, तो हमारे पास क्या बनेगी, a माइनस 1 बाई R1 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इंटू a माइनस R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्या निकालते थे, अगर आपके पास इलिप्स बनता था तो
लेंथ ऑफ मेजर एक्स और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे। देखो ये होता ना आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ठीक है, तुम क्या किया, कंबाइन कर दिया। इन्होंने ये रिजल्ट भी क्या दिया कंबाइन करके, तो ये भी क्या आएगा आंसर, कंबाइन करके आएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ से। ए की वैल्यू क्या थी, ए अपॉन डी, माइनस R1 की वैल्यू क्या, R1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, डी अपॉन ए प्लस एच, और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ए प्लस एच अपॉन डी, ठीक है, एक्स प्लस एच वाई। ए की वैल्यू आपके पास ए अपॉन डी, माइनस R2 की वैल्यू डी अपॉन ए माइनस एच है, तो ऊपर जाएगा, तो ए माइनस एच अपॉन डी, एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो चलिए कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, हमारा आंसर अब आने वाला है, बिल्कुल हम करीब हैं, मंजिल के करीब पहुंच गए हैं हम, आगे रास्ता दिखाई देगा अपने आप। तो डी यहाँ से एलसीएम आएगा, तो डी एलसीएम ऊपर ए माइनस एच एक्स प्लस डी था एलसीएम, तो डी यहाँ से हमने एच डी वाई कर दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारे पास अभी ये डी से। सेम यहाँ से करेंगे हम, ए माइनस ए प्लस एच अपॉन डी एक्स प्लस एच डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इतना काम तो हम कर सकते हैं। अब ए से ए कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस एच एक्स प्लस एच डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको एच डी वाई। या फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास, एच ओ एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कैपिटल एच, यहाँ पे क्या है कैपिटल एच, कैपिटल एच है तो इसके वैल्यू हमारे पास क्या थी, एच अपॉन डी। यहाँ पे वैल्यू क्या है, एच अपॉन डी, तो एच अपॉन डी हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो देखो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, खाली एच बचेगा अब हमारे पास, डी नहीं आएगा यहाँ पे डी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है एच वाई, और यहाँ से हमारे पास एच एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एच यहाँ से कॉमन, एच यहाँ से कॉमन ले कैंसिल आउट करेंगे, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और माइनस फिर कॉमन निकाल दो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।